नेक्स्ट आओ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज पार्टिकल, है ना। जैसे मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने देखा था, किस किस के लिए देखा था? मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रोड्यूस होता था ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, उसी के लिए ना। तो आप ऐसा समझो कि जब कोई कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो बेसिकली उसमें चार्ज फ्लो हो रहा है ना। तो ड्यू टू मूविंग चार्ज किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो यहाँ पे यही करेंगे, एक इंडिविजुअल चार्ज लेंगे, उसको फ्लो करा देंगे तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उस मूविंग चार्ज के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, है ना। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इंस्टेंटेनियस होगा, किसी भी इंस्टेंट पे होगा। चार्ज अगर मूव करते जाएगा तो आर की भी वैल्यू चेंज होती जाएगी ना, आर वेक्टर का वैल्यू चेंज होते जाएगा। टॉपिक लिखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज पार्टिकल एट पॉइंट P। तो ये चार्ज पार्टिकल, चार्ज Q एंड मास m है, ठीक है। ये पॉइंट P है आपका। तो ये चार्ज पार्टिकल को मैंने मूव करा दिया कुछ भी वेलोसिटी से। तो चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो करंट अपने आप डेवलप होता है ना। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इस पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये तुम्हारा आर वेक्टर का डायरेक्शन है, ठीक है। दैट विल बी म्यू नॉट बाई 4 पाई Q इंटू V क्रॉस R। एंड ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक फील्ड है ना। इस इंस्टेंट पे जब चार्ज पार्टिकल यहाँ है तो उस समय का इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है। चार्ज पार्टिकल यहाँ आ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि आर वेक्टर का वैल्यू वहां पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया बात? तो ये जो है इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक फील्ड, इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक फील्ड है एट, ठीक है, नोट डाउन कर लो। ओके। सॉल्व करिए।
हाँ, 1 सेकेंड, एक चीज और यहाँ पे ऐड होगा। भाई यार क्यों, ठीक है। सर्कल का रेडियस आ रहा है ना, रेडियस आ रहा है। हो रहा है क्या? हाँ सर। Mu naught Q omega upon 4 pi r. करेक्ट करेक्ट। देखो जब कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। ठीक है, आर वेक्टर का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। आर वेक्टर का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, और मान लो कि ये ओमेगा से ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी कहीं इधर होगा, है ना। v इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू आर हाँ एट दैट पॉइंट पे। ठीक है,
तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू वी क्रॉस आर। ठीक है, तो वी क्रॉस आर दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। 90 वी इंटू आर बाई आर क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉस साइन 90 हो जाएगा, साइन 90। ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू वी बाई आर स्क्वायर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। चलिए, तो v का वैल्यू हम लोग ओमेगा इंटू आर लिख सकते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई तो ये आपका आंसर आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू बाई आर, यही है ना। हाँ। ये मैग्नेटिक फील्ड है। नो, टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। हाँ। तो बी नॉट की वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हो क्या, म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू 2 पाई बाई टी आर टी, आठ। है ना। हाँ। म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू बाई टी इंटू 2 पाई बाई आर। तो क्यू बाई टी क्या होता है, करंट ही तो है। हाँ। म्यू नॉट बाई 4 पाई एंड 2 पाई से 2 पाई देखो कैंसिल आउट होगा, ठीक है। म्यू नॉट आई बाई 2 आर आया है, क्या ये जाना माना दिख रहा है क्या, म्यू नॉट आई बाई 2 आर क्या होता है ये। ये मैग्नेटिक तो फील्ड द यही सेंटर। तो मैग्नेटिक फील्ड होता था ड्यू टू रिंग एट सेंटर पे, हाँ। ड्यू टू सर्कुलर कॉइल एट सेंटर पे, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। तो कोई चार्ज पार्टिकल को आप सर्कुलर पाथ में मूव कराते हो तो उसके लिए सेम करंट बनता है जो करंट आपका कोई भी रिंग ले लो, कॉइल ले लो और वहां पे क्यू चार्ज फ्लो करते हो, है ना। तो आप इसको करंट कैरिंग लूप मान के भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो नोट डाउन करके इधर लिख लो, मूविंग चार्ज पार्टिकल नोट डाउन करके लिखो, मूविंग चार्ज पार्टिकल इन सर्कुलर loop behaves as current carrying loop। सर्कुलर पाथ लिख दो। लिख लिया, हाँ। नेक्स्ट आइए।
देखो इसमें पहला तो बना ही लिया अभी, हाँ है ना। ये चार्ज पार्टिकल इन मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विद स्पीड v और ओमेगा इन एंटी क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फ्लैट सेंटर पे। क्या सिखाया है अभी? म्यू नॉट कितना आया था? म्यू नॉट बाय 4 पाई म्यू नॉट म्यू क्यू नॉट ओमेगा बाय 4 पाई आर। 4 पाई यार, ये तो ऑलरेडी हम लोग का आ गया। चलो दूसरे नंबर पे आते हैं। एंड ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता सकते हो किधर होगा? आउटवर्ड्स। आउटवर्ड, मतलब के कैप, वेस्ट। है ना। नेक्स्ट है मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट तो होगा आउट। ही ना, क्योंकि चार्ज पार्टिकल अगर सर्कल में मूव कर रहा है, इसका मतलब कि वो करंट कैरिंग लूप ही है। हाँ तो करंट कैरिंग लूप ही है तो मैग्नेटिक मोमेंट तो होना चाहिए ना उसका। हाँ। तो चार्ज पार्टिकल को जब मूव करता है, आई इंटू ए, आई की वैल्यू क्या लिखोगे? क्यू बाई टी, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इधर प्लस के कैप ही होगा। टी क्या होगा? 2 पाई बाई ओमेगा, है ना। क्यू ओमेगा बाय 2 पाई। ये होगा ना क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 ना। हाँ मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? वो तो ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी पार्टिकल क्या होता है? आर क्रॉस पी होता है ना। आर क्रॉस पी। हाँ तो जब आर क्रॉस पी होता है तो क्या होगा एंगुलर मोमेंटम? चार्ज पार्टिकल यहाँ लगा दो, ये ऊपर जा रहा है मान लो वी वेलोसिटी से, रेडियस आर का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। इन। दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री। हाँ तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा एम वी आर आर। एम वी साइन 90 डिग्री। तो एल की वैल्यू हो जाएगी एम वी आर। और अगर वेक्टर फॉर्म में देखा जाए तो आर क्रॉस पी, है ना। आर क्रॉस पी देखो ये भी के कैप ही है। डी नंबर में क्या बोला है? वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम। रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम। देखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी है। क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 क्यू बाय 2 एम। एम वी आर, क्यू बाई 2 एम। एम। भी इज इक्वल टू ओमेगा आर डाल देंगे तो एम एल। तो ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया है, अभी इस पे भर भर के क्वेश्चन मैं कराऊंगा भी। ठीक है।
और इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा स्टार मार्क टू बी रिमेम्बर। चार्ज जो है हमेशा साइन के साथ पुट करना है ना। पुट चार्ज विथ साइन, हमेशा साइन के साथ चार्ज पुट करना है। ये मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड है, मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड। ये क्या है तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम। ये क्वेश्चन का एक्चुअली स्टार मार्क कर लीजिए आप, क्योंकि इसमें कंसेप्ट जो है बेसिकली कंसेप्ट के लिए क्वेश्चन कराया आप, और कुछ नहीं। लिख लीजिए। हो गया सर। फाइंड आउट का इसमें देखिए फॉर्मूला क्या लगाना है आपको। अच्छा पहले आप ट्राई करो, देखो क्या होगा, बता दो। देखो दो मेथड्स इसको मैं करवा देता हूँ। एक मेथड 1 जो फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट इन द फॉलोइंग रोटेटिंग ऑब्जेक्ट इन, तो रिंग को जब अपन रोटेट किए हैं ऐसे, ठीक है, तो एक तो फॉर्मूला आपको बताया है, क्यू आर स्क्वायर ओमेगा बाय 2 मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा Q/2m इंटू एल। इंटू एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम आपका होता क्या है, आई इंटू ओमेगा ही होता है ना एंगुलर मोमेंटम। एल की वैल्यू क्या होती है, आई इंटू ओमेगा। जब कोई बॉडी रोटेट कर रहा होता है, ओनली रोटेट कर रहा है अबाउट एनी फिक्स एक्सिस,
एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट एक्सिस विल बी आई इंटू ओमेगा, है ना। किसी भी पार्टिकल का अगर एंगुलर मोमेंटम आपको लिखना है तो दैट विल बी आर क्रॉस पी, ठीक है। एंगुलर एंगुलर मोमेंटम फॉर अ पार्टिकल, आप क्या लिखोगे, नोट डाउन करके यहाँ लिख लीजिए। मान लो कोई पार्टिकल है, इधर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मास m है, एंड आपको इस पॉइंट p के अबाउट एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना। तो क्या करोगे, r का डायरेक्शन लोगे आप, जिसके अबाउट फाइंड आउट कर रहे हो, जिधर मोमेंटम जिधर वेलोसिटी लग रहा है। तो आप एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट दैट पॉइंट p लिखोगे r क्रॉस p, ठीक है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट अबाउट फिक्स्ड एक्सिस दैट विल बी आई इंटू ओमेगा, ठीक है। एंड ध्यान में ये रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको जिस पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करो उसी पॉइंट के अबाउट लेना है, ठीक है। टेक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई about that point for which you are finding एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो मान लो एक एग्जांपल ले ही लो, जब इतना दूर आ गए हैं तो रोटेशन में हम लोग, मान लो ये रिंग है, रिंग का मास m है, रेडियस r है, इसको रोटेट कर दिया, ऐसे रोटेट कर दिया एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से यहाँ पे हिंज करके, ठीक है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट पॉइंट क्या होगा, m r स्क्वायर इंटू ओमेगा, है ना। रिंग का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही होता है ना, m r square. m r स्क्वायर। वही अगर डिस्क हो जाएगा तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, m r स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब ये तुम्हारा डिस्क है, मास m है, रेडियस r है, इस o के अबाउट आप इसको रोटेट कर दो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या हो जाएगी, m r स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, ठीक है। अगर वही रॉड को रोटेट कर दिया अबाउट इंड्स पॉइंट, है ना, ये रोटेट कर दो ओमेगा से, मास m है, लेंथ l है, इंड पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, m l स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा, ठीक है। ये सब जनरल चीज याद रखनी होगी आपको। रोटेशन चैप्टर क्लियर है ना आपका, कि उसमें दिक्कत है, इसके अबाउट आप इसको रोटेट कर दो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, ml square by 12. एल ओ हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू, यही मेन यही यूज होता है आपका। फिर आपका स्क्वायर हो जाएगा, सॉलिड स्क्वायर हो जाएगा 2/3 एम आर स्क्वायर, सॉलिड स्क्वायर हो जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर, है ना। तो अगर पार्टिकल के लिए आप एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर रहे हो तो एम भी
आर क्रॉस पी आपको करना होगा, और अगर किसी ऑब्जेक्ट के लिए एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर रहे हो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए, तो फिर आई इंटू ओमेगा। ओके, तो नोट डाउन कर लो, प्रीवियस क्वेश्चन में आ जाओ। क्लास चल ही रहा है। वो क्या था? तो एंगुलर मोमेंटम इसका क्या लिखोगे? किसमें तो पापा वाला से भेज दी तभी शिवा चाचू थे ना तो mr square omega. एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू, क्यू इंटू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। देखो यही एंगुलर मोमेंटम तुम्हारा चार्ज पार्टिकल जब रोटेट कर रहा था तो भी यही आया था, मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। तो एक मेथड 1 से हो गया, मेथड 2 से बताते हैं इसको। आ जाएगा। मेथड 2 से, मेथड 2 में क्या होगा, कुछ नहीं है। आप मैग्नेटिक मोमेंट क्या लिखते हो, आई इंटू ए, यही ना। आई का वैल्यू क्या लिखोगे, चार्ज अपॉन टी लिख सकते हो ना, क्यू बाई टी इंटू ए। 1 सेकेंड, तो क्यू बाई टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई बाई ओमेगा, एंड ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो देखो ये ऊपर जाके हो जाएगा, पाई से पाई उड़ा दो, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 आया। सेम ही चीज़ है ना, हाँ, ऐसे भी ला सकते हो। चलो ठीक है। क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, घर से इसको करके आप लाइएगा, ट्राई करिएगा थोड़ा, ठीक है। टाइम तो नहीं मिलेगा ऐसे, आपको मिलेगा। एक ही क्वेश्चन है क्या? नहीं, उसमें है 3-4 क्वेश्चन। ठीक है, छोड़ो, कल क्लास में कर लेंगे, फिर टाइम मिलेगा तभी दूंगा मैं फिर। आप दे दो, मैं टाइम मिल जाएगा तो कर दूँगी। नोट डाउन कर लिया हो ना आप? हाँ,
एकदम इजी है, फॉर्मूला पे डायरेक्ट बैठेगा। ठीक है, 10 मिनट भी नहीं लगेगा बनाने में। हाँ सर। क्वेश्चन दिया था कल, ट्राई हुआ? आंसर आया है क्या सारे का? हाँ। वेट। Q R square omega by 4. 1 सेकंड। ठीक है, बोलो। क्यू आर स्क्वायर ओमेगा बाई 4 ना? हाँ। डायरेक्ट फॉर्मूला से लेके आया। हाँ। ठीक है, एक और इसका मैं मेथड बता देता हूँ, जो इंटीग्रेशन मेथड है। मेथड 1 से आप डायरेक्ट लेके आए होगे इसको। मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू क्या सिखाया था? क्यू बाई 2m इंटू L. एल। ठीक है, और एल की वैल्यू आई इंटू ओमेगा आप पुट कर दिए होगे। हाँ। आई इंटू ओमेगा, एंड आई की वैल्यू कितनी ले ली है यहाँ पे? डिस्क के लिए mr square by 2. एम आर स्क्वायर बाई 2। 2. ठीक है, तो एम से एम उड़ जाएगा। कितनी वैल्यू हो गई? क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, यही 4. आया था। हाँ। 4. ये तुम्हारा मैग्नेटिक। मेथड 2 में आपको सिखाते हैं। देखो क्या करना है आपको। मेथड 2 में नॉर्मल जैसे रिंग के लिए फाइंड आउट किया था, ऐसे कर सकते हैं इसमें, हाँ। है ना? ये तुम्हारा डिस्क है, तो इसमें चार्ज क्या है थ्रू आउट? चार्ज क्यू एंड मास है ना इसका। है ना? तो इसमें आप देखिए, छोटा छोटा रिंग जो है, आप स्ट्रिप कट करोगे तो वही मिल के एक डिस्क बना है, नहीं ना? हाँ। हाँ। छोटा छोटा रिंग आपका काट दो, छोटे छोटे रिंग काट दो, एंड उसको मिला दो तो डिस्क बन जाता है। ठीक है, तो सपोज करो ये छोटा जो कट किया है हम लोगों ने, आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस का स्ट्रिप कट किया है। ठीक है, एंड इस पे चार्ज क्या है? डी क्यू ले लिया है। चार्ज डी क्यू ले लिया। मान लो सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्यू बाई पाई आर स्क्वायर। तो डी हाँ। क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। हाँ। जो स्ट्रिप कट किया है ना, उसको काट के निकालोगे तो एरिया यही आएगा ना। हाँ। काट के निकालोगे, उसका लेंथ आ जाएगा 2 पाई आर और थिकनेस डी आर आ जाएगा। 2 पाई आर इंटू डी आर हो गया डी क्यू की वैल्यू, उसमें सिग्मा मल्टीप्लाई करने से। नाउ मैग्नेटिक मोमेंट फॉर दिस स्मॉल पोर्शन हम लोग ले लेते हैं, डीएम ले लेते हैं। ठीक है, एंड इसकी वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं? छोटा सा करंट ले लेते हैं, डी आई इंटू एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। है ना? हाँ। देखो
डी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डी क्यू बाई डी बाई टी। टी इंटू पाई आर स्क्वायर। टी की जगह टाइम पीरियड डाल सकते हैं ना? हाँ, 2 पाई बाय ओमेगा। डी क्यू की वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे। सिग्मा टी बाहर रख लेते हैं। सिग्मा टी, सिग्मा डिवाइडेड बाई टी, डी क्यू की वैल्यू डाल दो 2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर इंटू डी आर। पाई का भी स्क्वायर हो जाएगा, देख लो। इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे? 0 से कैपिटल आर तक। तो ये तुम्हारा टोटल मैग्नेटिक मोमेंट निकल आएगा। देखो कितनी वैल्यू आ रही है यहाँ पे। सिग्मा बाई टी 2 इंटू पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4/4। इसको लिमिट डाल दो 0 से कैपिटल आर। ठीक है, तो सिग्मा का भी वैल्यू डाल दो 4 पाई आर स्क्वायर एंड टाइम पीरियड डाल दो। कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई ओमेगा इंटू पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4/4। ओके, तो यहाँ पे देखो कैंसिल आउट जब आप करोगे तो कितना आएगा? पाई से पाई स्क्वायर उड़ गया, 2 से 2 भी उड़ गया, ये से ये उड़ गया, यहाँ पे आर स्क्वायर बचा। ठीक है, आगे देखो वैल्यू क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 4। यही आता ना मैग्नेटिक मोमेंट। बाकी रॉड का कितना आया? 3rd नंबर। क्यू 3rd नंबर के लिए 3rd नंबर हाँ, क्यू एल स्क्वायर ओमेगा बाई 6। 3rd नंबर मतलब सेंटर वाला ना? ये वाला ना। सॉरी 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 सॉरी, 2nd नंबर, 2nd नंबर। पहले 2nd नंबर कर लेते हैं ना। क्यू एल स्क्वायर ओमेगा बाई 6। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे क्या लिखोगे? क्यू बाई 2m इंटू एंगुलर मोमेंटम आई इंटू ओमेगा। आई की वैल्यू क्या लिखे हो यहाँ पे? ml स्क्वायर बाई 3, हाँ है ना? हाँ तो m से m उड़ जाएगा, क्यू एल स्क्वायर ओमेगा बाई 6। यही आया ना? हाँ। चलो 3rd वन के लिए क्या आ जाएगा? क्यू एल स्क्वायर ओमेगा बाई 24। ml स्क्वायर बाई 12 आ जाएगा इंटू ओमेगा। हाँ m से m उड़ जाएगा, क्यू एल स्क्वायर ओमेगा बाई 24। दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट। 4था नंबर। अब स्फेयर को ऐसे रोटेट होगा तो सॉलिड सॉलिड स्फेयर है ना, वो रोटेट होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यू बाई 2m। आई की वैल्यू कितनी है 2 बाई सॉलिड स्फेयर के 5। लिए? 2 2 बाई बाई 5, 5 2 बाई 5 एम आर स्क्वायर आई इंटू ओमेगा। एम से एम उड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 क्यू आर स्क्वायर ओमेगा बाई। 10 अच्छा 2 से 2 कट भी जाएगा ना, तो क्यू 5। आर स्क्वायर ओमेगा बाई 5। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो समझ में आया ये? यस सर। नेक्स्ट आओ, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आपका इसी पोर्शन से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी मैं करा दे रहा हूँ। ओके, अदर क्वेश्चन समझ लो, कंसेप्ट समझ लो, जैसे भी। ठीक है, खैर बोर्ड से ये वाला पोर्शन हट चुका है आपका। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड से हट चुका है, पहले था अभी हट गया। मैग्नेटिक
डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन करता है इसको। देखो, तो इलेक्ट्रॉन क्या है? एक चार्ज पार्टिकल है ना, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। हाँ और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रोटेट कर रहा है। अगर मान लो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है, तो क्या हुआ? सेंटर पे तुम्हारा न्यूक्लियस होगा जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगा, हाँ है ना। एंड उसके अराउंड जो आर रेडियस होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा होगा। ये होता है ना हाँ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए, या फिर वैसा स्पीशीज जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो सपोज करो इलेक्ट्रॉन इधर रोटेट कर रहा है v वेलोसिटी से। तो इसका अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हो तो डायरेक्ट फार्मूला से भी आ जाएगा। हाँ आ जाएगा ना डायरेक्ट फार्मूला से। अभी तो कराया ना आपको डायरेक्ट फार्मूला, बस यहाँ पे हाँ चार्ज की वैल्यू नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये क्या है? H लाइक एटम, ठीक है। और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो करंट उसका अपोजिट फ्लो करेगा ना, हाँ क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू क्या लिखते हो आप? मैग्नेटिक मोमेंट आप क्या लिखोगे? आई इंटू एरिया वेक्टर, ठीक है। हाँ आई की वैल्यू क्या हो जाएगा? डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी मतलब क्या हुआ? अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन इन टाइम टी डिवाइडेड बाई टाइम टी। मतलब चार्ज करंट होता क्या है? मान लो ये पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन आप पकड़ते हो, ठीक है। तो यहाँ से टी टाइम में कितना चार्ज पार्टिकल क्रॉस करता है? एक ही चार्ज पार्टिकल है जो कि इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहा है। हाँ एक ही इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहा है ना, एक टाइम पीरियड में एक इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहा है। तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यू बाई क्यू बाई टाइम डी पीरियड, क्यू हाँ बाई टी। क्यू डी क्यू बाई टी मतलब डी क्यू की जगह आप इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो डाल दोगे, हाँ ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट थोड़ा समझना। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी इस पे बहुत एक आध दो क्वेश्चन आता है। तो अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन टाइम टी डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन टू क्रॉस दैट क्रॉस सेक्शन, है ना। तो ई बाई टाइम पीरियड डालेंगे और टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो जाएगी? कितना? एक राउंड लगाना पड़ता है ना, तो एक राउंड के लिए 2 पाई बाई ओमेगा। 2 पाई या फिर आप ऐसे डालो 2 पाई आर बाई वी, है ना, वी के फॉर्म में ले ले रहे हैं तो ई वी बाई 2 पाई आर, है ना, नॉर्मल ट्रांसलेशन मोशन का फॉर्म में। हाँ चलिए, तो मैग्नेटिक मोमेंट आप क्या लिखोगे? आई इंटू एरिया वेक्टर। आई की वैल्यू ई वी बाई 2 पाई आर, और एरिया वेक्टर क्या लिखोगे? पाई आर स्क्वायर, है ना। तो आर आर से उड़ जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू देखो क्या आ जाएगा? ई वी आर बाई 2। ऐसा ही आया था ना मैग्नेटिक मोमेंट उधर भी, क्यू वी आर बाई 2। हाँ मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन बता सकते हो किधर है? मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर है? करंट का डायरेक्शन हाँ देखो, भूल जा रहे हो क्या? रिवीजन नहीं कर रहे हो क्या? करंट की जो डायरेक्शन होगी उसके अराउंड राइट हैंड का फिंगर को कर्ल करो। हमको डायरेक्शन मिल गई, विद डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगी? आउटवर्ड्स होगा क्योंकि आउटवर्ड नेगेटिव। की होगा। करंट तो इनवर्ड, करंट तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ना।
चार्ज पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, आपको तो करंट का डायरेक्शन से मतलब है ना। हाँ, करंट तो इलेक्ट्रॉन का अपोजिट चल रहा है ना, तो करो रोटेट, हम तो डिस्प्ले का अंदर आ रहा है, इनवर्स। हाँ, इनवर्ट हुआ ना, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, इनवर्ट, है ना। चलिए नेक्स्ट है एंगुलर मोमेंटम, क्या हो जाएगा, मोमेंटम आर इंटू इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, v वेलोसिटी से, तो r की डायरेक्शन किधर होगी, r की तो यही डायरेक्शन होगी ना, r से भी मुड़ेगा ये, हाँ, है ना। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, r क्रॉस आर p। आर पार्टिकल के लिए कल ही तो सीखा है ना, पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम आप कैसे लिखते हो, r क्रॉस p, क्रॉस पी। और बॉडी के लिए I इंटू ओमेगा लिख लेते हो ना, हाँ, r इंटू एम वी इंटू साइन 90 डिग्री, हमेशा 90 डिग्री ही बनेगा, तो एम आर भी, एंड ये तुम्हारा क्या है, आर है ना रेडियस, तो कैपिटल आर लेना होगा, एम वी आर, एंड इसकी डायरेक्शन देखो किधर है, किधर होगी डायरेक्शन, आउट आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ आउटवर्ड। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का आप डायरेक्शन देखो, एंगुलर मोमेंटम का अगर डायरेक्शन देखो तो दैट विल बी आउटवर्ड। एक सेकेंड, नाउ अब दोनों को आप देखो डिवाइड कर दो, एम बाई एल को अगर आप डिवाइड करते हो तो कितनी वैल्यू मिलेगी, ई वी आर बाई 2 डिवाइडेड बाई एम वी आर, है ना। तो एम बाई एल का वैल्यू हो जाएगा ई बाई 2m, है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या होगा, ई बाई 2m इंटू एल। अब देखो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ना, मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन को हमेशा साइन के साथ पुट करना है ना, ये इलेक्ट्रॉन माइनस साइन के साथ आएगा, और माइनस साइन यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि एंगुलर मोमेंटम एंड मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ पे आप देखो मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, इनवर्स। इनवर्ड है, एंड एंगुलर मोमेंटम क्या आउटवर्ड है, और इसके पहले जब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा था तो दोनों का डायरेक्शन सेम ही था, ठीक है, जो कल करवाया था। इट मीन्स one is outward and other one is inward। इसका मतलब यही ना। अब इसमें आप एक चीज और देखो, बोहर मॉडल। बोहर मॉडल क्या बोलता है, बोहर मॉडल ऑफ एटम क्या है, अकॉर्डिंग टू द बोहर मॉडल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक स्फेरिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, है न्यूक्लियस ना, के ऑर्बिट से। एंड उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है क्वांटाइज्ड होता है, हर हर मतलब कि ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, फिक्स्ड होता है डिस्क्रीट कि, माइंड। हाँ h बाई 2 पाई इंटीग्रल मल्टीपल इसी का होता है ना एंगुलर हाँ, मोमेंटम। चलो, तो अकॉर्डिंग टू द बोहर द ऑर्बिटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम is an
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। ठीक है, तो L की वैल्यू क्या हो गई बेसिकली NH/2 पाई, है ना। और N इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 1 2 3 4 डॉट 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 चलते चला जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, E/2m इंटू NH/2 पाई, है ना। तो इसकी वैल्यू और देखो NEH/4 पाई m ऐसे। और ये जो वैलिड है सिर्फ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए वैलिड है। अब कौन सा ऑर्बिट के लिए आपको एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए देख लेना। ठीक है, फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। ठीक है, एंड यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 मीटर स्क्वायर kg आलू डाला मीटर स्क्वायर kg पर सेकंड, या फिर जूल पर सेकंड, कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट की इतनी वैल्यू होती है। नाउ एक इम्पॉर्टेंट इसमें और है कि जस्ट अगर n की वैल्यू 1 रहेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू मिनिमम होगी फॉर दैट ऑर्बिट। उसको बोहर ने नाम अपना दे दिया है बोहर मैग्नेटॉन। ओके, ये मैग्नेटिक मोमेंट मिनिमम व्हेन n इज इक्वल टू 1। ओके, तो मैग्नेटिक मोमेंट मिनिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू EH/4 पाई। ठीक है, 4 पाई ना 4 पाई, इसको हम लोग बोहर मैग्नेटॉन भी बोलते हैं। बोहर मैग्नेटॉन BM। हाँ ठीक है, लिख लीजिए।